तो स्टूडेंट्स नमस्कार। क्लास 10th की जो पोएम आपके पेपर में आने वाली है 2025 में, जो 4 लाइन की आपको पोएम लिखने को आती है सेंट्रल आइडिया के बदले में और यानी अथवा के द्वारा, तो वो इस प्रकार से पोएम, यही पोएम आने वाली, इसको आप लिख देना। ये पोएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोएम के पैराग्राफ्स हैं और इनको आप अगर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए 4 लाइनें, इनको आप याद कर लें, समझ लें, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ लें और लिख दें। आपको निश्चित ही 3 नंबर मिलने वाले हैं सेंट्रल आइडिया की जगह पर। आप सेंट्रल आइडिया याद नहीं कर पाते हैं, बड़ा सेंट्रल आइडिया होता है, तो 4 लाइन की पोएम ही लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सेंट्रल आइडिया क्यों लिखें आप, आधा घंटा टाइम क्यों बर्बाद करें। तो देख लीजिए द वे अ क्रू सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जो ये पैराग्राफ स्टेंजा है, इस कविता के जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं, वो कहते हैं कि वो उदास मुद्रा में, हेमलॉक माने होता है एक जहरीला पेड़, एक जहरीले पेड़ की नीचे छाया में खड़े हुए हैं। बर्फ़ चारों तरफ जमी हुई है, बर्फ़ बहुत तेज़ी से गिर रही है, बर्फ़ उस पेड़ को भी ढके हुए है। तभी क्या होता है, दबे एक क्रू, एक कौवा आता है और उस पेड़ की डाल पर, उसी पेड़ की डाल पर बैठ जाता है जहाँ पर एक कवि खड़े हुए जिसके नीचे, और बैठ करके अपनी गतिविधियों के द्वारा पंजे चलाता है या पंख फड़फड़ाता है। इससे क्या करता है, द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ की जो धूल है, बर्फ़ की जो कण है, बर्फ़ की जो धूल है, उसको क्या करता है, सूक डाउन ऑन मी यहाँ पर पोएट है, कवि के ऊपर गिरा देता है। ठीक है, जिससे कवि का जो ध्यान है वो अनहैप्पी सेंस में थे, दुखी मुद्रा में थे, वो भंग हो जाता है। ठीक है, और इसी से जो है कवि जो है अपने व्यर्थ बीत रहे दिन को बचा लेता है। ठीक है, जो है कवि क्या करता है, कवि उदास मुद्रा में है, खिन्न मुद्रा में है, उसका मन जो है खिन्न है, उदास है, और वो उस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। कौवा आता है, तभी एक कौवा आता है, बर्फ़ से जमे हुए पेड़ की डालियों पर बैठता है, जिस पेड़ के नीचे वो कभी खड़ा था। ठीक, अपनी गतिविधियों के द्वारा, मान लीजिए पंजे इधर उधर चलाता है या पंख फड़फड़ाता है, जिससे धूल के कुछ कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे उसकी जो खिन्न मुद्रा थी वो प्रसन्न मुद्रा में बदल जाती है। एक तो ये हो गए 4 लाइन। एक और आप देख लीजिए, हमने बहुत शॉर्टकट में लिखा हुआ है। आप बड़ा सेंट्रल आइडिया ना लिखना चाहें, ना लिख पाएँ, ना याद कर पाएँ, ना समझ पाएँ, तो इसको आप लिख दीजिए, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ये मात्र 4 लाइन है, ये 4 लाइन है और ये 4 लाइन है, इनमें से कोई भी जो भी आप समझे वो लिख दें आप। ये तो हो गया, ये अलग लाइनें हैं। दूसरी कविता देखिए, द फॉग कम्स, द फॉग माने कोहरा, कम्स माने आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली के जैसे छोटे छोटे पैरों पर चल करके कोहरा आता है। कोहरे की गति का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कवि। इट सिट्स, यह बैठ जाता है, लुकिंग माने देखता है, ओवर हार्बर, बंदरगाह को देखता है। बंदरगाह मतलब वहाँ वह जगह होती है जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं, समुद्र के किनारे की जगह। तो क्या देखता है, ओवर हार्बर, बंदरगाह को देखता है, एंड सिटी माने शहर को देखता है। ठीक, और कोयरा इसी तरह से चुपचाप आता है, जैसे कि बिल्ली दबे पाँव आती है छोटे छोटे कदमों पर। तो ये है कविता, ये दोनों कविताएं आप इनको समझ लें और पेपर में या तो ये लिख दें या तो ये लिख दें, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। सेंट्रल आइडिया आप ना लिख पाएँ, बड़ा सेंट्रल आइडिया होता है, याद करना, समझना, उसको रटना, उसका झंझट आप ख़त्म कर दें। इसको आप समझें और 4 लाइनें आप लिख दें, चाहिए 4 लाइनें या तो नीचे वाले की 4 लाइनें लिख दें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप समझें और बहुत ही शॉर्टकट में हमने बताई हुई है। ठीक है, इससे आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारा हौसला बढ़े। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।